बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, आज जो है हम लोग एक नया क्वेश्चन एबीसी कॉस्टिंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें सब चीजें आपको प्लेट में सजा करके दे दी थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं, पास पेपर का सवाल है ये। और ये सिर्फ 2010 के अटैम्प्ट में नहीं आया हुआ, ये काफी दफा जो है वो मैंने फाइल्स में देखा है। ये क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पास पेपर से रिलेटेड होंगे। तो बेटा आप लोगों ने फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ द कंपनी जनरेटिंग ओन पावर फॉर इट्स टू एक्टिविटीज। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि ये कॉस्ट ड्राइवर जो है वो रेट्स कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी की बेस पर, कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी की बेस पर। एक्टिविटीज इन्होंने आपको बता दी हैं कि दो एक्टिविटीज हैं, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन। कैपेसिटी आपको बता रहे हैं पावर की 50,000 किलोवाट और क्वालिटी इंस्पेक्शन की 10,000 है। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कॉस्ट ड्राइवर किलोवाट आवर्स हैं और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हैं। कॉस्ट इन रुपीज आपको बताई जा रही है 2 लाख एंड 3 लाख। इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चंस में ये होता था कि कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको दे दिए जाते थे। इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको फाइंड आउट करने होंगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट जो है वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपका स्टेप ये होगा। और फिर आगे बता रहे हैं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर पीरियड फॉर 3 प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी ए बी सी, और इनकी नंबर ऑफ कंजम्पशन इंस्पेक्शंस बता दी और कितने 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 किलोवाट इन्होंने कंज्यूम किए हैं वो बता दिया आप। रिक्वायर्ड में पहली रिक्वायर्ड आपसे कह रहे हैं कि कॉस्ट ड्राइवर रेट जो है वो आप फाइंड आउट करो। कॉस्ट ड्राइवर रेट जो है वो आप लोग फाइंड आउट करो। तो अब कॉस्ट ड्राइवर रेट में फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये देख लीजिएगा। कॉस्ट ड्राइवर रेट पिछले क्वेश्चंस में ही गिवन होते थे। अच्छा देखो, अब हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं वो दो तरह की एक्टिविटीज हैं, पावर और क्वालिटी। इन दोनों के ड्राइवर रेट आपको फाइंड आउट करने होंगे। पावर एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। पावर पे जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2 लाख। और क्वालिटी इंस्पेक्शन पे जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 3 लाख। इसी को मैं डिवाइड करवा दूंगा इन्हीं के ड्राइवर से। जैसे कि पावर का ड्राइवर क्या था? पावर का ड्राइवर था किलोवाट आवर्स। तो अब कितने किलोवाट आवर्स थे सर? यहाँ पर 50,000 थे, तो डिवाइडेड बाय 50,000 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कि यहाँ पर अब जो है हम लोग ड्राइवर्स जो है उनका रेट खुद फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उसको ड्राइवर से, उसके ड्राइवर से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो पहले का तो आंसर 2 लाख को जब 50,000 से डिवाइड करवाओगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा
30। ड्राइवर के साथ उसका यूनिट आपने लाजमी लिखना है। यहां पर ये हमारे पास जो 4 है ये किलोवाट, किलोवाट पर आवर आ रहा है। और ये आपके पास नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आ रहा है। तो इनका यूनिट लाजमी 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 लिखना है। यूनिट को मत भूल जाना। देखो मैं भी लिख रहा हूं, मैं टीचर हो के लिख रहा हूं, तो तुम स्टूडेंट हो के क्यों नहीं लिख रहे हो? तो इसका रेट आपने लाजमी 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 लिखना है, कुछ भी हो जाए लाजमी लिखना है। अब रेट हमें पता लग गया। देखो पहले स्टेप में क्या था, रेट हमें गिवन होते थे। अब जो सेकंड स्टेप के क्वेश्चंस आए उसमें आपको रेट गिवन नहीं थे, आपको रेट कैलकुलेट करने थे। तो आज हमने रेट कैलकुलेट करना सीखा है कि सर जो ड्राइवर है उसको बेस बना लो, आप डिवाइड करवा दो, रेट आ जाएगा आपके पास। अब आगे क्या होगा? अब सिंपली क्या होगा, पहली रिक्वायर्ड पूरी कर ली। अब कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में आपने कॉस्ट को एलोकेट करना है। अब वो सिंपली कर सकते हो आप। तीन प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ए बी और सी। कॉस्ट आपके पास तीन थी, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन। दो कॉस्ट थी आपके पास। तो प्रोडक्ट ए में 3,500 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है, और पावर कितनी है, 10,000 है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर हमारे पास पावर का, पर किलोवाट 4 है। तो सर ये 40,000 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट बी में कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 है, 80,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है? ठीक है जी। माइक ऑन कर ले तो बेटा क्लियर हो जाएगी आपको आवाज। कुछ बच्चे होते हैं वो अनम्यूट कर देते हैं, वो म्यूट कर देते हैं ऑडियो को, तो इस वजह से उनको आवाज नहीं आती। तो अपनी अनम्यूट कर दो ऑडियो को, तो ऑटोमेटिकली आवाज आ जाएगी। इंस्पेक्शन पे आ जाओ। तो इंस्पेक्शन में सर 3,500 है, मल्टीप्लाई बाय 30, 1,05,000 आ जाएगा। 2,500 है, मल्टीप्लाई बाय 30, 75,000 आ जाएगा। फिर 3,000 है, मल्टीप्लाई बाय 30, 90,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट आ गई। अब आप इनका टोटल कर लो, ए बी सी प्रोडक्ट पे कितनी कितनी एलोकेशन हुई है। ए पे हुई है हमारे पास 1,05,000, और 40,000 हो गए 1,45,000। 80,000 और 75,000 हो जाएंगे 1,55,000। और 60,000 और 90,000 टोटल पूरा पूरा 1,50,000 हो जाएगा। ये हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। ये रिक्वायर्ड नंबर ए थी, कॉस्ट ड्राइवर रेट
इसको हम ACDRB कहते हैं, ACDRB कहते हैं, याद रखिएगा। अब सर ACDR क्या है? ACDR है हमारे पास एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। जो पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकलता था, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकलता था, एक ही सिंगल रेट हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर निकलता था, जो सिंगल रेट निकला करता था, उसको हम कहते थे OCR, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन से जो रेट निकलता था, उसको हम कहते थे OCR, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और जो हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रेट निकलता है, उसको हम कहते हैं ACDR, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। अच्छा, यहां पर एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। देखिए, देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे फोकस चाहिए आप लोगों का, सब बच्चों का, सब बच्चों का मेरा बच्चा फोकस चाहिए, सब बच्चों का फोकस चाहिए, सब बच्चों का फोकस चाहिए। सारे बच्चे गौर से सुनना, सारे बच्चे, सबका फोकस चाहिए। एक चीज रह गई यहां पर, सॉरी सॉरी, OCR मैंने लिख दिया था, OAR, ठीक कर लेना उसको। OCR लिख दिया था, OAR एब्रिविएशन सही बताया था, बस उसको मैंने जज्बात में आके OCR लिख दिया था, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, ठीक कर लेना उसको। अब सारे बच्चे फोकस करो भाई। अब फोकस किस बात पे मैं दिला रहा हूं तुम लोगों को? देखो बेटा, मेरी बात सुनो। सर कैपेसिटी थी हमारे पास 50,000 की, किलो आवर्स में, किलोवाट आवर्स में। हमने यूटिलाइज कितना किया है? 10,000, 20,000, 15,000, कितना हो गया टोटल? कितना किलोवाट हमने कंज्यूम किया है? कितना किलोवाट कंज्यूम किया? 45,000। अगेन, कैपेसिटी 10,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की थी। क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए कितने? 9,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर, जो हमारी कैपेसिटी थी, हमने उस कैपेसिटी पर रहते हुए काम नहीं किया। हमारी कैपेसिटी थी 50,000 किलोवाट आवर्स जो है वो कंज्यूम करने की, हमने 45,000 किलोवाट कंज्यूम किए। हमने 5,000 अपने किलोवाट जो है वो यूजलेस छोड़ दिए, हमने उनको इस्तेमाल ही नहीं किया। सेम लाइक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हमारे 10,000 की हमारी कैपेसिटी थी, हमने कहां तक किए? 9,000 किए। 1,000 हमने उसको भी यूज नहीं किया। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको उसको फुली यूटिलाइज करना चाहिए ना। यही तो एडवांटेज है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मैनेज करना सिखाती है चीजों को। तो यहां पर यू आर नॉट यूजिंग योर फुली कैपेसिटी। आप यहां पर अपनी कैपेसिटी को कम यूटिलाइज कर रहे हो, कम यूटिलाइज कर रहे हो। अब ये जो इस कैपेसिटी को कम यूटिलाइज करने की कॉस्ट है, वो भी तो आपको बेयर करना पड़ेगी ना। कैपेसिटी तो है आपके पास 50,000 की। अब जैसे कि 10,000 यूनिट्स आपने वहां पर
पावर में यूज नहीं किए, और पर किलोवाट जो आपकी कॉस्ट थी पावर में 5,000, सॉरी 5,000, और जो कॉस्ट थी आपकी वो 4 थी, मतलब 20,000 की आपकी एक ये कॉस्ट है। और जो क्वालिटी है उसमें सर आपने 1,000 के नंबर ऑफ इंस्पेक्शन नहीं किए, जो उसकी कॉस्ट है वो 30 है, यानी कि 30,000 की ये जो कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50,000 कॉस्ट। टोटल कितनी है, 50,000 कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। इस कॉस्ट को इस कॉस्ट को आप कहते हो फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट। फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट वो कॉस्ट जो आप फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइज होने से रह जाती है, जिसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। अनयूज कैपेसिटी जो होती है, जो उसकी जो कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट। और उसको आप रिपोर्ट करते हो, उसको आप मेरे बच्चों रिपोर्ट करते हो P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात सबको क्लियर हो गई? 5,000 और 10,000 कैसे आए ये समझ नहीं आया। एज अ प्रॉफिट नहीं बेटा, ये नुकसान है आपका, ये नुकसान है। मैं बताता हूँ कैसे नुकसान है। 5,000 1,000 कैसे है मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। आपके पास किलोवाट जो आज थे वो टोटल कितने थे, ऊपर आपके पास कितने थे, कैपेसिटी कितनी थी, 50,000 की। और कितने कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम कितने हो रहे हैं, 45,000। इसका मतलब अगर डिफरेंस लो तो किलोवाट्स आपने 5,000 जो है वो अनयूज रखे, उसको यूज ही नहीं किया। सेम इसी तरह नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने थे, 10,000 थे। कितने किए, 9,000, यानी कि 1,000 आपने नहीं इस्तेमाल किया। और बेटा ये प्रॉफिट नहीं होता, ये आपका एक्सपेंस होता है, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट क्यों है, देखो इसकी छोटी सी एग्जांपल लो, छोटी सी एग्जांपल लो, छोटी सी एग्जांपल लो। सपोज करो कि हमारे पास हसन अली है, ठीक है। हसन अली जा रहे हैं अपने दोस्त की शादी में, हसन अली जा रहे हैं अपनी दोस्त की शादी पर। अब जब वो दोस्त, क्योंकि उनकी अपनी शादी तो कब होगी, आईसीएम में क्वालिफाइड होने के बाद इंशाल्लाह। अब आईसीएम में कब क्वालिफाइड होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। सपोज करो कि हसन अली जा रहे हैं अपने दोस्त की शादी पे, और उन्होंने लिफाफे में रखा है 1,000 का नोट। अब जब वो जा रहे हैं उस लिफाफे को लेकर 1,000 का नोट देने के लिए, तो उनकी कोशिश रहेगी ना कि मैं एटलीस्ट कम से कम इतना तो खाना खाऊं कि वो 1,000 मेरा जस्टिफाई हो सके। ऐसा ही है ना, कि एटलीस्ट मैं इतना खाना तो खाऊं कि मेरा वो 1,000 क्या हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। लेट सपोज अगर मैं जो मेरी कैपेसिटी 1,000 की थी, मैं खाना खा के आ रहा हूं 600 रुपए का या 800 रुपए का, तो ये मैं अपना क्या कर रहा हूं, नुकसान कर रहा हूं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में अगर हम बात करते हैं, तो मेरे बच्चों हमारी जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हमें फुल्ली यूटिलाइज करना होता है।
फुली यूटिलाइज करना होता है। अगर हम उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो इट मींस कि देखो कॉस्ट तो उसकी है ही है, वो तो हमें बेयर करनी ही करनी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लो ना उसको। अगर नहीं यूटिलाइज कर रहे तो कॉस्ट तो आपको दिखानी है। अगर यूटिलाइज कर लोगे तो वो कॉस्ट किसी ना किसी जॉब में चली जाएगी, और अगर नहीं यूटिलाइज करोगे तो वो कॉस्ट कहाँ आ जाएगी, पीएनएल में आ जाएगी। कॉस्ट तो लग ही रही है, खर्चा तो हो रहा है। अगर उस खर्चे को कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो, तो वो किसी ना किसी जॉब में चली जाएगी, किसी ना किसी एक्टिविटी में चली जाएगी, किसी न किसी प्रोडक्ट में चली जाएगी, ए में चली जाएगी, बी में चली जाएगी, सी में चली जाएगी। खर्चा तो हो रहा है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो वो फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट कहाँ आ जाएगी, आपके पीएनएल में आ जाएगी। समझ में आ गई बात? यार हमें पता है ना क्या रेट चल रहा है। 1000 रुपये रेट चल रहा है, एक कंवारे लड़के का 1000 रुपये रेट चल रहा है कि वो शादी में 1000 रुपये दे के आता है। ये कंफर्म बात है, किसी का भी लिफाफा खोल के देख लो, 1000 रुपये अंदर रखे हुए। ये सिर्फ आप लास्ट टाइम 1000 रुपये नहीं लेके गए थे, हमें पता है। जो फैमिली वाले होते हैं ना वो 1500 2000 रख रहे हैं। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ये सबको क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बता। तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि द फॉलोइंग बजटेड, बेटा पढ़ूंगे वाले क्वेश्चन को। रीड करो इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेट टू 20 PLC फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड। ठीक है जी। अब यहां पर आपके पास प्रोडक्ट है तीन, XYLXZT ABW। सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट 50,000, 40,000, 30,000। ठीक है, ये हमें नंबर ऑफ यूनिट्स बताए इन्होंने। 50,000, 40,000 और 30,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रहे हैं 45, 95, 73। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बता रहे हैं 32, 84, 64। ठीक है जी। फिर उसके बाद बता रहे हैं मशीन डिपार्टमेंट, मशीन आवर्स पर यूनिट,
मशीन डिपार्टमेंट है और एक इनके पास असेंबली डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास। पर यूनिट जो काम होता है मशीन डिपार्टमेंट में, 2 आवर्स लगते हैं एक यूनिट पे पहली प्रोडक्ट में, 5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट पर दूसरी प्रोडक्ट में, और 4 आवर्स कंज्यूम होते हैं जब आप अपनी थर्ड प्रोडक्ट बनाते हो उसके पर यूनिट पे। असेंबली डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इन्होंने बताया कि 7 आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे कंज्यूम होते हैं एक यूनिट को जब हम बनाते हैं। 3 आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे कंज्यूम होते हैं जब एक यूनिट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे कंज्यूम होते हैं अगर हम एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट है। ये आपको हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके आवर्स बता दिया आप। फिर आगे बता रहे हो आपको, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, overhead allocated and apportioned to production department including service cost center cost were to be recovered in product cost as follows। वो कह रहे हैं कि जो आपका ओवरहेड एलोकेशन अपॉर्चमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर आपकी सर्विस सेंटर कॉस्ट की भी शामिल है, वो उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है कि मशीन डिपार्टमेंट है उस पर जो पर मशीन है वो 1.2 है, और असेंबली डिपार्टमेंट में जो आपकी कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर आर की है वो है 0.825। ये आपने ओवरहेड की ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी है। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये क्या दे दिया इन्होंने आपको, ये क्या दे दिया इन्होंने आपको, ये रेट कौन सा रेट दे दिया आपको? क्या बात है, गुड सवेरा बेटा, गुड हसन। ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे दिया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे दिया। वेल डन, गुड, जबरदस्त। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे दिया इन्होंने आपको। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, you ascertain that the above overhead could be reanalyzed into cost pool as follows। अब दोबारा से रीएनालाइज कर रहे, कॉस्ट पूल बनाए हमने, यानी कि एक्टिविटीज, मशीनरी सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग, ये हमें इन्होंने कॉस्ट बता दी, कॉस्ट पूल के अंदर इन्होंने कॉस्ट डाल दी मशीन सर्विसेज में। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी फॉर द पीरियड ऑफ मशीन आवर्स आपके 4,20,000 है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके 5,30,000 है। ठीक है, और सेटअप जो है वो आपका 520 का है, कस्टमर ऑर्डर जो है वो 32,000 है, सप्लाईज जो है वो ऑर्डर जो है वो 11,200 है। फिर आगे कह रहे हैं, यू हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द पीरियड। अब कुछ एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि नंबर ऑफ सेटअप जो है वो 120, 200 और 200 है प्रोडक्ट के लिए, 1 2 3 के लिए कस्टमर ऑर्डर्स 8,000, 8,000 और 16,000 है, सप्लायर ऑर्डर्स जो है वो 3,000, 4,000 और 4,020 है। प्रिपेयर एंड प्रेजेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि जो आपका ओल्ड वर्जन था उससे भी आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कन्वेंशनल से भी, और इसके अलावा जो आपका एक्टिविटी बेस्ड एबीसी कॉस्टिंग है उससे भी आपको बनानी है। अब जरा आ जाओ जरा एक चीज, अगर मैं कन्वेंशनल की तरफ जाता हूँ, ओल्ड पैटर्न की तरफ जाता हूँ,
कौन कौन सी प्रोडक्ट पे हमें कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तीन प्रोडक्ट है, XYL, YZT और ABW। अगर सबसे पहले हम इनकी सेल्स देखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने बताए हुए 50,000, 40,000 और 30,000। सेलिंग प्राइस भी बताई हुई है 45, 95 और 73। ठीक है, तो सेल्स में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, 50,000, 40,000 और 30,000, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। और जो पर यूनिट है वो 45 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50,000 से। 95 45 से 40,000 से मल्टीप्लाई होगा। और 73 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो है वो सेल्स आ जाएगी। मुझे बताओ कितनी कितनी सेल्स आ रही है। 22,50,000, 38 लाख और 21,90,000। ठीक है जी, ठीक है जी। सेल्स आ गई हमारे पास। अब उसके बाद कौन कौन सी कॉस्ट आ रही थी सर? एक कॉस्ट आ रही थी हमारे पास, टाइम कॉस्ट पर यूनिट। वो भी सेम थी, 32, 84 और 64। ये करो कितना कितना आ रहा है। सवेरा आपने कुछ लिखा है, मैं उसको देखता हूँ, रीड करता हूँ आपने क्या लिखा। मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ ये सॉल्व करके, आगे फिर देखते हैं आपने क्या लिखा। as rate mentioned as per machine hour, which means cost is absorbed on the basis of machine hours, that's why it is 1.2 per machine hour। बिल्कुल बेटा सही बात की आप। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। 16 लाख, 33 लाख एंड 60,000, 19 लाख एंड 20,000। ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। अब आ जाओ हमारे ओवरहेड कॉस्ट पे। सर ओवरहेड कॉस्ट में ना उसने आपको मेंशन किया है कि आपके पास दो डिपार्टमेंट है, एक मशीन डिपार्टमेंट है और एक असेंबली डिपार्टमेंट है। एक मशीन डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मशीन डिपार्टमेंट में और असेंबलिंग डिपार्टमेंट में अब मैं इसका ओवरहेड लेके जाता हूँ। सर मुझे ओवरहेड रेट तो पता है। जैसे सर मशीन डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड रेट है
उसने आपको बता दिया कि सर 1.20 पर मशीन आर, पर मशीन आर, पर मशीन आर 1.20। और असेंबली डिपार्टमेंट का पर डायरेक्ट लेबर आर 0.825। सर मुझे रेट पता है, आर्स का रेट पता है। अगर मुझे आर्स पता लग जाए, अगर मुझे आर्स पता लग जाए, अगर मुझे घंटे पता लग जाए कि किस प्रोडक्ट में कितने कितने आर्स कंज्यूम हो रहे हैं, वो मुझे पता लग जाए, मैं रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सर मेरे पास मशीन डिपार्टमेंट का भी ओवरहेड आ जाएगा और असेंबली डिपार्टमेंट का भी ओवरहेड आ जाएगा। बात लॉजिकल कर रहा हूं ना? कि सर अगर देखो क्वेश्चन में उसने मशीन डिपार्टमेंट का भी रेट दे दिया और असेंबली डिपार्टमेंट का भी रेट दे दिया, ये दोनों रेट पर आर रेट है। अगर मुझे अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट में मेरे मशीन डिपार्टमेंट के अंदर कितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए वो पता लग जाए और असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कितने लेबर आवर्स इस्तेमाल हुए वो पता लग जाए, तो मैं मल्टीप्लाई करवाकर, सिंपली मल्टीप्लाई करवाकर मैं उस प्रोडक्ट का ओवरहेड निकाल सकता हूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैं आर्स निकाल लेता हूं हर प्रोडक्ट के, आर्स निकाल लेता हूं हर प्रोडक्ट के। सर तीन प्रोडक्ट है हमारे पास, एक्स वाई एल, वाई जेड टी, ए बी डब्ल्यू। इनके मैं आर्स निकाल लेता हूं। देखो यहां पर अगर मैं मशीन डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो मुझे मशीन आर्स चाहिए होंगे, और मैं अगर असेंबली डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो मुझे लेबर आर्स चाहिए होंगे। क्योंकि रेट जो है ना, रेट जो है ना, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, पर मशीन आ रहा है और पर लेबर आ रहा है। तो असेंबली डिपार्टमेंट में मुझे लेबर आवर्स चाहिए और मशीन डिपार्टमेंट में मुझे मशीन आवर्स चाहिए। फिर उसके बाद उसने हमें यहाँ पर ये जो उसने बीच में आवर्स दिए थे ना, अब इनके यहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो कैसे होगा, यूजेज होगा। देखो वो आपको कह रहे थे प्रोडक्ट ए में आपके 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में, टोटल आपने कितने यूनिट्स बनाए? 50,000। ऐसे ही प्रोडक्ट ए में लेबर आवर्स आपके कितने लगते हैं? 7 आवर्स लगते हैं, टोटल यूनिट्स कितने बनाए? 50,000। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 50,000 और 50,000, यहां पर 40,000 और 40,000, और फिर उसके बाद 30,000 और 30,000, इतने इतने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए और सेल किए। मशीन आवर्स आपके कितने लग रहे थे? सर पहली प्रोडक्ट पे 2 लग रहे थे, दूसरी प्रोडक्ट पे 5 लग रहे थे, और तीसरी प्रोडक्ट पे 4 लग रहे थे। तो सर ये हो गया 1 लाख, 2 लाख, 1,20,000। और वहां पे आपके लग रहे थे 7, 3 और 2। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 3,50,000, 1,20,000 और 60,000।
तो टोटल टोटल अगर मैं करूं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख 20 हजार, इसका टोटल करूं तो 5 लाख 30 हजार। टोटल मेरे असेंबली आवर्स जो है वो यूज हुए ये, डायरेक्ट लेबर आवर्स। और जो मेरे मशीन आवर्स जो यूज हुए हैं वो, और प्रोडक्ट वाइज भी मैंने फाइंड आउट कर ली। यही प्रोडक्ट वाइज मुझे चाहिए थे। मशीन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख 20 हजार। असेंबली डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 3 लाख 50 हजार, 1 लाख 20 हजार, और 60,000। बताइए कितना कितना एक्सपेंस आ रहा है। मशीन डिपार्टमेंट का बताइए कितना आ रहा है। 1 लाख 20 हजार, 2 लाख 40 हजार, और 1 लाख 44 हजार, ठीक है जी। प्रोडक्शन का कितना आ रहा है? 288,750, 49,500। तो अब ये तीनों कॉस्ट माइनस कर दो अपनी हर प्रोडक्ट में से। आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। बताइए कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। 241250 पहले का, ठीक है जी। 41250। दूसरे का कितना आ रहा है? 1 लाख 1 हजार और 76,000। 1 लाख 1 हजार और 76,000। तो ये प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये सेकंड पे है, और ये थर्ड पे। ये बात सबको क्लियर हो गई बेटा? यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। असल जो गेम था वो आर्स निकालना था। 76,500 है। अच्छा मैं ठीक कर लेता हूँ, मैं ठीक कर लेता हूँ। सबको बात क्लियर हो गई?
सारा का सारा गेम कहाँ था? सारा का सारा गेम अब तक जो गेम था ना वो ये था कि सर उसने हमें मशीन आवर्स का रेट दे दिया था और उसने हमें लेबर आवर्स का रेट दे दिया था। आवर्स का रेट तो दे दिया, अगर मुझे आवर्स पता लग जाए मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। तो वो मैंने आवर्स निकाले। आवर्स के लिए उसने बता दिया था कि जितने यूनिट सेल्स कर रहे हो, एक यूनिट बनाने में इतने आवर्स आपके कंज्यूम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया सिंपल, हमारे पास आवर्स आ गए। ये बात क्लियर सबको? ठीक है जी, ठीक है जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अब नेक्स्ट चलते, ये हमारा क्या था? कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। अब हम चलते एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे अब क्या हो जाएगा, नई चीज क्या आ जाएगी? अब नई चीज ये आएगी कि सर हमें यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने होंगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट हमें फाइंड आउट करने होंगे। कॉस्ट हमें दी हुई है, कॉस्ट पूल आपको बता दिया है, मशीन सर्विस का, असेंबली डिपार्टमेंट का। तो अब आपको ACDR फाइंड आउट करना होगा, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, मशीन सर्विस का, असेंबली सर्विस का, सेटअप कॉस्ट का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, और साथ साथ परचेजिंग का। कॉस्ट भी बता दिए, कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया। सिंपली क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं सर, कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करवा देते हैं। अभी आपने ऊपर सिखाया, अभी आपने ऊपर सिखाया, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला कैसे? कॉस्ट को ड्राइवर के साथ क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। यही चीज तो सर आज हमने सीखी है, ड्राइवर रेट तो निकालना सीखा है। तो अब यहां पर कॉस्ट भी दी है, यहां पर कॉस्ट भी दी है, कॉस्ट के ड्राइवर्स भी दिए, डिवाइड करवा दो, कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएंगे। अगर मैं यहां पर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालता हूं, यहीं पर ही निकाल लेता हूं, ACDR कॉस्ट है 3,75,000, 3,57,000 सॉरी, डिवाइडेड बाय 4,20,000, ऐसे ही 3,18,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000, 26,000 डिवाइडेड बाय 520, 156,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है यार, सेपरेटली वर्किंग कर लेते हैं, ACDR की इंसानों की तरह सेपरेटली वर्किंग कर लेते हैं, अच्छे से वर्किंग कर लेते हैं। ये PDF आप लोगों के पास भी जाता है ना। अब मैं ACDR निकाल, एक्टिविटीज हमारे पास है, मशीनरी सर्विस, असेंबली सर्विस, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और परचेजिंग।
क्या क्या आ रहा है बेटा, मुझे बताओ जरा। 0.85 पहले का। 0.85, 0.6, 50, 0.85, 0.6, 0. 0.6, ये 50 आ रहा है या 0.50 आ रहा है? 0.50 आ रहा है। 4.875 और 7.5, कितना आ रहा है बेटा? सही, सही। तो अब इसके सामने इनके यूनिट भी लिख दो। यूनिट तो लाजमी लिखना है ना। ये मशीन आर पे था, वही कॉस्ट ड्राइवर लिखोगे। मशीन आर, डायरेक्ट लेबर आर, पर सेटअप, पर कस्टमर ऑर्डर, पर सप्लायर ऑर्डर। पर मशीन आर, पर डायरेक्ट लेबर आर, पर सेटअप, पर कस्टमर ऑर्डर, पर सप्लायर ऑर्डर। ठीक है जी। अब वही काम कर लेते हैं आगे। ड्राइवर रेट पता लग गए हमें। तीन प्रोडक्ट थी हमारे पास। XYL, YZT और ABW। सेल्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है ऊपर। सेल्स भी और प्राइम कॉस्ट भी। ये सारी कॉस्ट ऑलरेडी निकाल रखी थी। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएंगी, यही सारे के सारे एक्टिविटीज। मशीन, मशीनरी सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और परचेजिंग।
सबके ड्राइवर्स हमने निकाल लिए थे। 0.8, 0.650, 4.875 और 7.5। 0.8, 5, 0.6, 50, 4.8, 7.5 और 7.5। सबके ड्राइवर्स हम लोगों ने निकाल लिए थे। अब सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मशीन सर्विसेज के अंदर हमें यहाँ पर मशीन आवर्स चाहिए हर प्रोडक्ट के। तो सर हर प्रोडक्ट के हमने मशीन आवर्स निकाल लिए थे। 1 लाख, 2 लाख और 1,20,000। 1 लाख, 2 लाख और 1,20,000। असेंबली सर्विसेज के भी हमने निकाल लिए थे। 3,50,000, 1,20,000 और 60,000। सेटअप कॉस्ट जो थी वो उसने हमें ऊपर दे दी है यहाँ पर। 120, 200 और 200। ऑर्डर प्रोसेसिंग दे दिया उसने 8,000, 8,000 और 16,000। और परचेजिंग जो था वो 3,000, 4,000 और 4,200। 3,000, 4,000 और 4,200। मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब बताइएगा कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है। अच्छा मशीन की आ गई 85,000, 170,000 और 1,02,000। ठीक है जी। असेंबली की क्या बताई थी? असेंबली की दोबारा देखो। 3,50,000 है। 3,50,000, 2,10,000। ठीक है। 72,000 और फिर 6,000, 10,000, 10,000। फिर 39,000, 39,000 और 78,000। 22,500
30,000 और 31,500। तो बस अब इसका टोटल करके माइनस कर दो। प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा। प्रॉफिट निकालें कितना कितना आ रहा है। कितना कितना आ रहा है प्रॉफिट। 287500 पहले का आ रहा है। ठीक है, फिर उसके 1,19,000 और फिर 12,500। ठीक है जी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। अभी भी प्रोडक्ट वही है, कॉस्ट वही आ रही है, लेकिन प्रॉफिट में चेंजिंग आई। अच्छा, इसके अलावा अब कौन सा क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 दिया था, उसका सोल्यूशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैच कर लेना अपने साथ। जी बेटा, पीडीएफ जो अभी मैंने सॉल्व किया मैं शेयर कर दूंगा। अभिषेक क्लास के फौरन बाद शेयर कर दूंगा। In absorption costing, there was no setup cost, ordering, processing, etc. as additional overhead while calculating P&L. Would we take the total cost and break into the three products for calculating profit like we are calculating ACDR and incorporating it for ABC method? Please guide. अच्छा जी। देखो, आप ये कह रहे हो ना कि हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है वो कोई सेटअप कॉस्ट या ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट इस तरह की कोई कॉस्ट नहीं होती। ये एक एडिशनल ओवरहेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मेरे ख्याल में कल की क्लास ली थी। कल की क्लास ली थी।
मे बी यू वाज एब्सेंट। देखो कॉस्ट वही होती है, कॉस्ट वही होती है, टोटल कॉस्ट होती है। बस यहाँ पर हम एक्टिविटीज में उसको डिफाइन कर देते हैं। ओवरहेड की ही वही कॉस्ट होती है, एडिशनल ओवरहेड्स नहीं होते, ये ओवरहेड्स ही होते हैं हमारे। लेकिन हम उसको एक्टिविटी बेस पे जो है वो डिफाइन कर देते हैं बस। आप जरा देखो इसको इस तरीके से देखो। पहले जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड था, वहां पर आप देखो कि जो हमारा OAR था वो 1.20 था और 0.825 था। ठीक है। और अब जो हमारा एक्टिविटी बेस पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.85, 0.6। ये रेट रिड्यूस हुआ है। ये रेट रिड्यूस होने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो बाकी का जो अमाउंट जो रिड्यूस हुआ है वो हमारी इन कॉस्ट में जाकर डिवाइड हो गया है। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है बेसिकली रिलेट कर रहा है आपका मटेरियल से रिलेट कर रहा है। परचेजिंग किससे रिलेट कर रही है, आपकी मटेरियल से रिलेट कर रही है। तो ये आपके ओवरहेड्स ही हैं, लेकिन आपने इनको एक्टिविटी बेस पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहले आपने दो पूल्स बनाए हुए थे, एक आपने मशीन डिपार्टमेंट बना लिया था और एक आपने असेंबली डिपार्टमेंट बना लिया था। अब मशीन डिपार्टमेंट को, और देखो उसने ऊपर मेंशन भी किया था एक और चीज देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, क्वेश्चन देखो। ये पैराग्राफ पढ़ो। ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपॉर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास दो ही है, मशीनरी और असेंबलिंग। इंक्लूडिंग सर्विस कॉस्ट सेंटर कॉस्ट। कह रहे कि इसके अंदर हमारी जो सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट है वो भी शामिल है। ठीक है। अब सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कौन से थे, जो हमारी सेटअप कॉस्ट थी, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी, परचेजिंग कॉस्ट थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, सर्विसेज थी ना, ये हम दे रहे थे इनको। हमने इसी के अंदर मर्ज कर दिया था पहले। अब हमने क्या किया, इनको सेपरेटली एक्टिविटी बेस पर डिवाइड किया। बात क्लियर हुई। अरे यार एक मिनट, सॉरी सॉरी, वो मैंने आपसे गलत PDF शेयर किया हुआ था ना, इस वजह से शेयर नहीं हो रहा था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, अब शेयर हो रहा हूँ। अब मैं दोबारा से पैराग्राफ को रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपॉर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी हैव टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीनरी एंड असेंबलिंग डिपार्टमेंट। और वो कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग सर्विस कॉस्ट सेंटर कॉस्ट, इसके अंदर हमारी सर्विस कॉस्ट सेंटर कॉस्ट भी क्या है, इंक्लूड है, शामिल है। मतलब ओवरहेड वही था जो अब हमने ओवरहेड लिया है, पहले भी ओवरहेड वही था, बस एलोकेशन के अंदर डिफरेंस हुआ। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने जो हमारी सर्विस कॉस्ट सेंटर्स जो होते थे उनको हमने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मर्ज करके एक ही रेट निकाल लिया, मशीन डिपार्टमेंट का भी और असेंबली डिपार्टमेंट का भी, 1.20, 0.825। और ABC कॉस्टिंग आपको ये सिखा रहा है कि अब आपको सेपरेटली लेके चलना है यार सबको। जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं, आपने सबकी अलग अलग सेपरेटली एक्टिविटीज बनानी है। ओवरहेड वही है, लेकिन अब वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में फर्क आ रहा है। टोटल अगर आप करोगे ना, ये वाला ओवरहेड भी और पहले जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवरहेड, टोटल ओवरहेड वही होगा, चेंज नहीं होगा कोई ओवरहेड, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ गया है। जैसे मैंने कहा था ना, कल याद होगा आप लोगों को, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, ओवरहेड वही है। क्लियर। आप रेट में भी देखो, रेट के अंदर भी कितना चेंज आ रहा है।
रेट के अंदर भी कितना चेंज आ रहा है, 1.20, 0.825, ये रेट था हमारा असेंबली डिपार्टमेंट का और मशीनरी डिपार्टमेंट का। और जब हमने एक्टिविटी बेस पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो अब हमारे पास जो रेट आया है वो क्या आया है, 0.85, 0.6। कितना रेट वेट जो आपका रेट जो था वो कितना रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस बेसिकली इस वजह से हुआ है कि जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज थी वहां पर ट्रांसफर हुआ है। 54.875, 7.5, एडिशनल ओवरहेड कोई भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो डिफर कर रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। आप जरा देखो, पहले हमने प्रॉफिट निकाला तीनों प्रोडक्ट्स का, इन तीनों प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट को जरा ऐड करो। इन तीनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट आप लोगों के सामने आ रहा है, 2,41,250, 1,01,000 और 76,000। इन तीनों प्रॉफिट को ऐड करो जरा। 4,18,250, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद आओ, अब यहां पर आओ, इन प्रॉफिट्स को भी ऐड करो। 287,000, 1,19,000 और 12,500। अब कितना आ रहा है? 4,18,500, 250 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 250 का इस वजह से डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने रेट जो है वो पॉइंट्स में लिए हुए हैं। मतलब प्रॉफिट के ऊपर ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस वही रिपोर्ट हुआ है जो पहले रिपोर्ट हुआ था। अब हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट का पता लग गया। क्लियर? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से रिकंसाइल कर सकते हो आप। या तो आप एक्सपेंसेस को टोटल कर लो तो सेम एक्सपेंसेस होंगे, या फिर आप इस तरीके से प्रॉफिट को टोटल कर लो तो सेम प्रॉफिट होगा। इस तरह से रिकंसाइल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा है यार, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आप लोग, पढ़ाने में मजा आता है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो फिर इंसान और ज्यादा डीपली जाता है। लास्ट सेशन में मैंने इस तरीके से रिकंसाइल करना नहीं बताया था, इस सेशन में बता दिए क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन आया। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक आप लोगों का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? और वो आप लोगों को खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करो आप लोग। 5 और 6 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से ट्राई करना। और वो है आईसीएमए का ही सवाल है वो। पास पेपर में से लिया है, पीडीएफ आप लोगों के पास है, मैं ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगा। वो खुद से ट्राई करना आप।
ठीक है, मुझसे ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ये आप लोगों का होमवर्क है, और फिर हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में और आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी और बच्चे का कोई सवाल हो तो बेटा मुझसे पूछ लो। तो आज की क्लास को अगर हम समराइज करें, आज की क्लास को अगर हम समराइज करें, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है? आज हम लोगों ने बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना सीखा है। तो मैंने कहा था ना, तीन तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली वो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर रहा होता है। एक तो वो है जिसमें आपको सारी चीजें दे दी जाती है, ड्राइवर्स भी दे दिए जाते हैं, एक्टिविटीज भी दे दी जाती है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में नई चीज क्या थी कि कॉस्ट ड्राइवर रेट जो है वो हमें निकालना था। वो कैसे निकालना था? कॉस्ट ऊपर रख के डिनोमिनेटर में जो ड्राइवर था उसको डिवाइड करवा के आपके पास कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाता। बाकी कोई चेंज नहीं था, बाकी कोई चेंज नहीं था। बस कॉस्ट ड्राइवर रेट हमने इटसेल्फ खुद जो है वो फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट क्लास में एक और स्टेप हम आगे जाएंगे, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एबीसी कॉस्टिंग का। बजटिंग के रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, उसको खुद से करना है। देखो आसमा बेटा, ये वाला तो एबीसी कॉस्टिंग तो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, आज ही रात में मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन बजटिंग के लिए आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ना मुझे आपको ड्राइव पर ऐड करना होगा। तो ड्राइव के लिए जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी ड्राइव पर ऐड नहीं होगा ये वाला सेक्शन। आप लोगों को थोड़ा सा, जब सारे बच्चे नॉर्मली रजिस्टर्ड होते जाएंगे, तो फिर हम एक साथ ही इंशाल्लाह ताला सैटरडे संडे तक उन बच्चों को ड्राइव पर जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मे बी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक तक आप लोग ड्राइव पर ऐड हो जाओगे। बुक की जरूरत नहीं है बेटा, ये जो हैंड आउट है ये भी मोर देन इनफ है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बुक पढ़ सको। और बजटिंग का हैंड आउट भी इंशाल्लाह ताला कल तक कंप्लीट हो जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो। तो वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ये जो क्लास जो मिस हुई है एबीसी कॉस्टिंग, तो आपको मिल जाएगी, सुबह ही मिल जाएगी। इस चैप्टर का टेस्ट इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो वैसे ही इंशाल्लाह ताला आपके पास टेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे मुझसे कि सर, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर, हम लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो सर काशिफ ज़िया की क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है, वो दिसंबर की अटेम्प्ट है। वो आप लोगों का जो सिलेबस कंप्लीट होगा अक्टूबर में या नवंबर में जाकर कंप्लीट होगा। तो दिसंबर में जाकर के आप अटेम्प्ट दे पाओगे काशिफ ज़िया साहब की। लेकिन आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग अगस्त की अटेम्प्ट दे दो। तो उसके लिए ये है कि यार, इसी तरह से आपको पढ़ना होगा, मतलब कि डबल डबल क्लासेस लेनी होंगी। और डबल डबल क्लासेस लेने के साथ साथ जो है वो आपको फिर अपनी प्रैक्टिस भी करनी होगी। सिर्फ क्लासेस लेने से काम नहीं बनता है, साथ में आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो अगर आप ये कर पाते हो, डबल क्लासेस भी ले लेते हो, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो फिर अगस्त की अटेम्प्ट दे देना। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये रेफर करूंगा कि यार अगस्त की अटेम्प्ट ना दो एएमए की, तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर ये है कि आप अक्टूबर की अटेम्प्ट दे दो। अक्टूबर आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा कि आपके पास जो है वो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी, साथ साथ फिर आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। वो एक महीना आपके पास, एक डेढ़ महीना होगा जिसमें आप प्रैक्टिस करके निकाल लोगे। हाँ, ये क्वेश्चंस जो है
मेरे ख्याल में तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो मोइस, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। बुक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? अगर ज्यादा पढ़ने का शौक हो रहा है तो बुक्स वगैरह में सारी चीजें आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूंगा, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। तो उन बुक्स को भी लेकर देखना, उनसे ही पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? तो वैसे तो आप जितना ज्यादा पढ़ो उतना अच्छा। बिल्कुल, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, वो टेस्ट आपका एमसीक्यूज बेस ही होगा। और मेरे इस हैंड आउट में भी अगर आप एबीसी कॉस्टिंग वाले में देखोगे तो लास्ट में एमसीक्यूज है, काफी एमसीक्यूज है। ठीक है, बुक्स वगैरह में शेयर कर देता हूँ। थ्योरेटिकल मटेरियल जहाँ पे मुझे लगेगा कि थ्योरी आप लोगों की होनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल एबीसी कॉस्टिंग से मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे क्या थ्योरी पूछेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हमने हर एंगल से देख लिया। अगर थ्योरी आएगी भी तो वो कंसेप्चुअल थ्योरी आ रही होगी, जो कि हमने हर एंगल से कवर करने की कोशिश की है। हाँ, जो जिन चैप्टर्स में जरूरत होगी थ्योरी की, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जितना पढ़ा है वो आप ऑन वर्डिंग में लिख सकते हो ना, कि एसीडीआर क्या होता है, ओएआर क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। वो हमने शुरू में ही, मैंने हैंडआउट के अंदर थ्योरी प्रोवाइड की हुई है। हैंडआउट देखेंगे तो शुरू में आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। ठीक है जी, फिर मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।